अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खैर आफियत के साथ रखे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आपके साथ कोई वीडियो शेयर करने लगी हूँ। और एक्चुअली ईद की छुट्टियाँ थी और हम भी ईद मनाने के लिए जो है वो अपने गाँव भी गए हुए थे और अपने घर पिंडी में। तो इसलिए जो है मैं आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर सकी। तो आज का जो व्लॉग है वो चांद रात से स्टार्ट हो रहा है और वो ईद के 3-4 डे तक की एक्टिविटीज़ हैं। उसमें कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आई होप कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। हमारी ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है और बहुत मज़ा आया है। और अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और वापस वही रूटीन, बस घर वापस आ गए हैं। कल से इंशाल्लाह बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम्स। तो बस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा व्लॉग। तो ये देखें जी, ये चांद रात है और चांद रात पे कुछ फंक्शन वगैरह था यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर ये स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, मेहंदी चूड़ियों के स्टॉल्स, खाने पीने के स्टॉल्स। और आखिरी रोज़े वाले दिन ही मैंने सोचा कि पार्लर जाकर जो है वो छोटा मोटा जो है वो करवा लिया जाए काम। बच्चों को मेहंदी वगैरह भी लगवानी थी, तो पार्लर शुक्र है घर के करीब ही है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं आ गई थी, बच्चियाँ मेरे साथ ही थीं और बस इनकी मेहंदी शहंदी मैंने लगवानी थी। और आपको पता है कि मेहंदी के बगैर तो बच्चों की ईद जो है वो इनकम्प्लीट होती है। तो बस यहाँ पर जो है वो लग रही है मेहंदी। और ये देखें जी, हम लोग अपने गांव जो है वो पहुंच चुके हैं और ये मेरे मामू का घर है। मेरे मामू जो छोटे वाले मामू थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो बहुत यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई थी और उनका एक ही बेटा है माशाल्लाह से, भी वो 10th में है। तो यहाँ पर जो आप ये ड्राइंग्स और ये पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये उसी मेरे कज़न की हैं। माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। और यहाँ पर हम बैठकर शुगल मेला कर रहे थे। हम उसे कह रहे थे कि तुम अपना ख़जाना जो है वो ले आओ। उसने स्नैक्स रखे होते हैं बास्केट में डालकर और हम बस यहाँ पर बैठकर उसके जो है वो ये सारे स्नैक्स जो है वो ख़त्म कर रहे थे। और ये भी एक फ़न मौज मस्ती होती है। और ये बस ईद वाला दिन है। जो क्लिप आपको नज़र आ रहा है ये ईद के दिन का है। और तैयार होकर बच्चे जो है वो घूम फिर रहे हैं। गांव में ईद का जो है ना माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है शहरों से। सब तैयार होकर जो है वो एक दूसरे के घरों में जाते हैं। और यहाँ पर हम भी जो है वो अपनी खाला के घर बैठे हुए हैं और उन्होंने काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हुई थी। और बस यहाँ पर हम लोग गपशप कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, ईद को सेलिब्रेट कर रहे थे और साथ ही जो है वो खा पी रहे थे। और ये देखें बच्चों का यहाँ पर जो है वो फ़ोटो सेशन हो रहा है। बच्चे जो है ना वो तस्वीरें बिल्कुल नहीं बनाते। कोई कहाँ देख रहा होता है, कोई कहाँ, कोई मजाल है जो एक भी तस्वीर इनकी अच्छी आ जाए। और ये देखें जी, अब्दुल्ला जो है वो गांव की दुकान से शॉपिंग कर लाए हैं, पिस्टल ख़रीद कर लाए हैं और निशानों की प्रैक्टिस हो रही है, निशानेबाजी की। तो बस यही गांव की ईद के मज़े हैं। और बस ये दोपहर में हम लोग गए फिर अपने खालाओं के घर, अपने मामों के घर, बड़े मामों के घर। ये माशाल्लाह से ज़मींदार हैं सब, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इनके घरों में जो है वो ये गंदम की बोरियाँ काफ़ी पड़ी हुई हैं, डंप हुई। और बड़ा मज़ा आता है गांव में जब सबके घरों में जाते हैं। सब माशाल्लाह से बहुत प्यार देते हैं, बहुत शफ़क़त देते हैं और अल्लाह ताला बस इनको सलामत रखे। यही रिश्तों की खूबसूरती है। गांव का भी एक अपना माहौल होता है। और ये वाली ईद जो हमने गांव में की तो बच्चों के लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस था, काफ़ी इंजॉय किया उन्होंने। और ये देखिए मिन्हा जो है ये भी गलियों में जो है वो घूम फिर रही है। और ये देखिए ये एक शॉप है जो दुकानें होती हैं और यहाँ पर इनकी ख़रीदारी चल रही है। देखें ये भी इसकी बबल एक दे दे बबल ये खबर देते हैं और कितने के ये वाली 10 कितने
नहीं 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 नहीं, और ये पैसे तो शॉप मामू मेरे को नहीं। कज़न की है तो वो पैसे नहीं ले रहा था इनसे। और ये देखे मेरा भांजा छोटू, तो ये भी आया हुआ था ईद पर, और मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी। तो बस इसके साथ भी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और ये देखें हरीम और मुश्तबा। मुश्तबा मेरी बहन का बेटा है और इसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा है हरीम की और इसकी आपस में। तो यहाँ पर ये पार्टी कर रहे हैं अपनी ईदी से चीज़ें खरीद कर लाकर। तो बस ये मिलकर खा रहे थे और किसी को कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। और ईद से अगले दिन यहाँ पड़ोस में ही एक मिलाद था, तो उन्होंने बुलाया हुआ था हमें और बहुत खूबसूरत महफिल मिलाद थी। उसके बाद ये लंच है जो हम कर रहे हैं, नीचे दस्तरखान बिछा कर दिया जाता है और ये रुमाली रोटी जो बड़े से तवे पर बनाई जाती है। तो 2 दिन गांव में गुजारने के बाद हम लोग आ गए थे पिंडी, और ये हम जी रात को गए पार्क में क्योंकि बच्चों को लेनी थी राइड्स। तो ये जनाब हम पार्क के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो ये फ्लाइंग कारपेट वाली राइड ले रहे थे और ये बड़ी मैंने भी ली थी, बड़ी मज़े की थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि आप उड़ रहे हैं, हवा में फ्लाई कर रहे हैं। तो पार्क में कुछ देर स्पेंड करने के बाद अब हम यहाँ से जा रहे थे। यहाँ पर बच्चों ने झूले वगैरह भी लिए, हमने गोलगप्पे भी खाए, चिप्स भी खाए, बड़ा मज़ा आया। और अब इरादा बना है कि कहीं और चलते हैं। तो सब ने डिसाइड किया कि चलते हैं गीगा मॉल। पहले सोच रहे थे कि सेंटोरस चलते हैं, फिर हमने सोचा कि वो दूर हो जाएगा, तो गीगा मॉल करीब है तो वहीं चलते हैं। तो बस हम गीगा मॉल की पार्किंग में एंटर हो चुके हैं। गाड़ियाँ पार्क करने के बाद ऊपर जाएंगे, कुछ देखते हैं क्या खाते हैं। आगे आगे करते हो। और थोड़ी देर मॉल में घूमे। यहाँ पर हम आ चुके हैं फूड कोर्ट में और यहाँ पर कॉन्सर्ट भी चल रहा था लाइव साहिर अली बग्गा का।
तो वो भी हमने एंजॉय किया थोड़ी देर। तो यहाँ पर हम बस खाना ऑर्डर कर रहे थे। बच्चे तो फ़ास्ट फूड ही चाहते हैं, तो इसलिए हमने उनके लिए एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा ब्रॉडवे से ऑर्डर कर लिया था, और साथ बड़ों के लिए जो है वो बारबेक्यू प्लेटर चाचा जी से ऑर्डर कर लिया था बड़ा, जिसमें बिरयानी थी, बारबेक्यू की वैरायटी थी। और बस यहाँ पर बैठकर अब हम अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। साथ साथ हमें कॉन्सर्ट का भी सॉन्ग्स की भी आवाज़ें आ रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और ये देखें बच्चे जो है, तहरीम का तो फेवरेट ये स्लश है, ब्लूबेरी स्लश, ये जहाँ भी जाती है ये लेती है। और बस काफ़ी इंजॉय किया, और उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं वापस। This is level G. The door is opening. Yeah.